वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज से इंशाल्लाह हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस दोबारा स्टार्ट होने जा रहे हैं और आज से हम जो है वो गोल्ड को दोबारा सैटरडे संडे वाले दिन जो है वो वीकली एनालिसिस करके देखा करेंगे कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड करीब बाइंग या सेलिंग में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़, कौन कौन सी जो है वो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में हमें इंक्रीज़ देने वाला है। तो हम जो है वो गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं क्योंकि गोल्ड अपने एक पीक हाई लेवल पे है। दरमियान में गोल्ड के काफ़ी एनालिसिस जो है वो हमने मिस कर दिए शॉर्ट में। तो अभी हम जो है वो वीकली से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ट्रेडिंग रूम में एनालिसिस वगैरह शेयर कर दिए जाते हैं, लाइव ट्रेड में बता दिया जाता है, ठीक है, कि कल की या आज की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। तो अभी हम जो है वो वीकली से स्टार्ट करते हैं, डाउन साइड पे देखते हैं, ठीक है। वो मंथली जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, डेली या वीकली से जो है वो हम स्टार्ट लिया करते हैं। अगर वीकली पे हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखें गोल्ड ने एक हाई को जो है वो अच्छी तरह से स्वीप किया हुआ है और बहुत लॉन्ग में। वैसे तो इसकी सेलिंग जो है वो ये वाला एक एरिया था, ये 2470 वाला यहाँ से हो चुकी थी, ठीक है। 70-72 वाला ये मैंने शेयर की थी ट्रेडिंग रूम में एनालिसिस के साथ कि यहाँ से लॉन्ग टर्म में सेलिंग होगी क्योंकि डेली में डायरेक्शन चेंज कर चुका था। अभी वीकली में आप देखते हैं तो वीकली एक हाई भी अच्छी तरह से स्वीप कर चुका है। अगर आप गौर करें तो वीकली प्रीवियस कैंडल भी स्वीप है, बहुत लंबी अच्छी रिजेक्शन है। लेकिन हमें जो है वो सिर्फ रिजेक्शन ही नहीं देखनी, बाकी टाइम फ्रेम्स को भी इसके साथ अटैच करना है और देखना है कि मार्केट जो है वो कहाँ कहाँ से हमें एंट्रीज दे रही है। वैसे जैसे इसने हाई स्वीप किया वीकली की बेस पे, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में नहीं गए, वीकली की बेस पे इसका फर्स्ट टारगेट जो है वो ये वाला लो होना चाहिए, मतलब ये वाला एफवीजी इसको जो है वो टारगेट कर देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है यहाँ तक सेलिंग में आ सकता है या नहीं। और अगर ये लो देखें तो ये 2350 से 2340 तक का एरिया है, ठीक है। अभी हम जो है वो इसके साथ मिलाते हैं एनालिसिस को, मतलब डेली को, H4 को, इन चीज़ों को मिला के देखते हैं कि वाकई गोल्ड जो है वो इतना सेलिंग में आएगा या फिर अभी नहीं आएगा। अभी चेक करते हैं, अपने साथ इसके साथ डेली मिलाते हैं। डेली अगर आप लोग देखें तो ये जो लास्ट इसकी हाई कैंडल स्वीप हुई थी ना, इसकी बेस पे मैंने जो है वो गोल्ड को सेलिंग में करवाया था 70 से, ठीक है। और वो अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह 800 पिप तकरीबन 70-75 से सेलिंग थी और 800 पिप जो है वो डन कर चुका हुआ है। और अगर आप डेली देखें तो डेली का करीब तरीन एक एफवीजी पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, एक एफवीजी पड़ा हुआ है। वैसे ऊपर जहाँ से गिरा है गोल्ड वहाँ पे कोई लिक्विडिटी वगैरह तो नहीं थी, लेकिन ये एक एफवीजी है। इसके खदशात हैं कि मार्केट इसको फिल करके जो है वो थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकती है, लेकिन हमने पॉसिबिलिटीज़ देखनी है ऑल टाइम फ्रेम्स में। अगर वीकली को देखें तो वो नीचे है, डेली को देखें तो इधर करीब ही है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप डेली का एक और सीन देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, जिसका एफवीजी तो कुछ तकरीबन सेकंड थर्ड कैंडल से मिटिगेटेड था, लेकिन ये ऑर्डर फ्लो और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस एफवीजी को फिल करने आए जो वीकली वाला है और नीचे ऑर्डर फ्लो से जो है वो बाइंग लेके चली जाए। लेकिन अभी हमने जो है वो इतनी लंबी ट्रेड पकड़नी तो है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ जो है वो शॉर्ट में भी देखनी है, सब टाइम फ्रेम्स को साथ भी मिलाना है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप डायरेक्शन देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल की है, ठीक है, फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेल की है। जब तक ये डेली डायरेक्शन अपना पीडीएल प्रीवियस डेली लो नहीं लेती, लो लेके स्वीप नहीं करती, तब तक हम बाय अभी नहीं देख रहे, क्योंकि अभी हमारा जो है लिक्विडिटी एरिया है वो नेक्स्ट जो है वो ये एफवीजी पड़ा हुआ है। एफवीजी को क्रॉस कर देगी तो फिर इस लो को लिक्विडेट करेगी, ठीक है। ये इस तरह से हम जो है वो लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं। अभी देखते हैं H4 में मार्केट जो है वो क्या सीन दिखा रही है, क्योंकि अभी वीकली के साथ H4 को भी मिलाना ज़रूरी है। अच्छा, H4 में जो हमें सीन नज़र आया है, ऊपर जहाँ पे मार्केट गिरी है ना, जहाँ से वहाँ पे हमारे पास अच्छे खासे जो है वो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह भी छोड़ा ही है, ठीक है। यहाँ पे ये इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप देखें, ये भी बहुत अच्छा है, साथ में इसके ब्रेकर भी है, ठीक है। इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप भी छोड़ा ही है और एफवीजीज़ भी बहुत अच्छे छोड़ा ही है, लेकिन यहाँ से जहाँ पे खड़ी है यहाँ पे बाइंग के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। इसमें मेरे देखने में दो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं बाइंग अगर आप लोगों ने करनी है यहाँ से, ठीक है। वो एक ये है कि यहाँ इस लो को स्वीप करेगी तो वो डेली के एफवीजी में भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ स्वीप करेगी, डेली का एफवीजी टच हो जाएगा, यहाँ से भी आप फिर छोटे टाइम फ्रेम की मजीद कन्फर्मेशन देख के बाय कर सकते हैं। और अगर ये इसको H4 में ब्रेक करती जाती है तो फिर ये नीचे भी एक, यहाँ पे भी एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, इसमें से भी कंफर्मेशन देख सकते हैं। वैसे ऑल अबाउट प्रायोरिटी होता है कि मार्केट प्रायोरिटी किस एरिया को दे रही है, ठीक है। वो इस तरह से कि हम इसमें मिनट 15 का चौक देख लेंगे ना, जहाँ पे चौक मिल जाए ना आप वहाँ पे प्ले कर लें, फिर ये कंफ्यूज ना हो कि नीचे भी लेवल है ऊपर भी लेवल था, ये कहीं अब नीचे वाले में मैंने चली जाए, नीचे वाला अच्छा है ये वाला ना, चौक मिल जाए आप प्ले कर लेंगे, क्योंकि ट्रेंड स्ट्रक्चर उसने चेंज कर दिया ना, अब वो चली जाएगी, ठीक है। एसल हंटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, एक ऐसा लिया ना, लेकिन आप प्ले कर लिया करें, ठीक है। तो इसमें यह है कि अभी हमारे पास ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क की है, इस ब्लैक लाइन
उसकी लिक्विडिटी अगर ग्रैब करे, मतलब स्वीप करे, क्लोज करे, देन भी हम बाय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे एफईजी में भी स्वीप करके टैब हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये मैंने ऑर्डर फ्लो करीब करीब मार्क किया है, इसे भी हम बाइंग देख सकते हैं। और अगर ये ऑर्डर फ्लो को क्रॉस कराती है फिर ये वाले एरियाज बाइंग के लिए बेस्ट होंगे जो नीचे मैंने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। अभी ऊपर वो जो मैंने इन्वर्जन मार्क किया है वो इस वजह से किया है क्योंकि मार्केट बहुत लंबा एफईजी छोड़ा है, ये यहाँ से हमें शॉर्ट टर्म में 100 पिप्स के लिए ना सेलिंग भी दे सकती है, ठीक है। अभी हम H4 में हैं, H1 में चलते हैं, वीकली से H4 में आए, अभी H1 में चलते हैं। H1 के हिसाब से मैंने इसको देखा था कल, वो अगर बाइंग यहाँ से किसी ने करनी है ना, ये इस लो की बेस पे, वैसे तो ये लो बेस जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे वो फंडामेंटल वार वगैरह वो इसराइल ने जो बमबारी की है ना मिसाइल्स के साथ यमन पे, उसकी वजह से गोल्ड जो है वो बुलिश स्ट्रॉन्ग जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से भी किसी ने बाय करना है ना, या तो गोल्ड जो है वो इसके साथ गैप के साथ ओपन हो, गैप फिल करे, फिर आप बाइंग करें, अदरवाइज़ कम से कम ये वाला हाई टूटने दीजिएगा। अगर ये हाई नहीं टूटता तो बाइंग नहीं करनी इस एरिया से, ठीक है। ये वाला हाई टूटने दीजिएगा, फिर रिट्रेसमेंट में मिनट 15 पे कोई एफईजी हमें मिलेगा ना, ये वाला हाई टूटने दीजिएगा, फिर मिनट 15 में कोई रिट्रेसमेंट पे एफईजी होगा तो फिर हम वहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अपने एंट्री बाय प्ले कर लेंगे। और ये बाय भी इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट ये जो नीचे चीज़ें लेने आई है ना, इनको लेके ही जाएगी, अभी सेल आएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं वीकली से लेकर H1 तक। H1 का ये वाला ऑर्डर फ्लो H4 का, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। अगर इसको शॉर्ट करना चाहें तो ये जो दरमियान वाला एरिया है, ठीक है, इसको पकड़ लें। लेकिन मार्केट में इसके लोग की भी लिक्विडिटी पड़ी है ना, तो मार्केट लिक्विडिटी कर ले सकती है ट्रैप करने के लिए ट्रेडर्स को, ठीक है। ये शॉर्ट वाला एरिया इसके अंदर से निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इस एरियाज़ के दरमियान में आपको किसी भी जगह चेंज ऑफ करेक्टर मिनट 15 का मिल जाए तो आप इजीली बाय प्ले करें, ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये जो मैंने आपको मार्क किया ना कि अगर इधर से ही बाय जाना हुआ क्योंकि वो वार की वजह से, तो कम से कम ये वाला हाई टूटने दीजिएगा। इसमें ये होगा कि आपका स्ट्रक्चरल हाई इंटरनल स्ट्रक्चर MSS कर देगा, ये वाला हाई टूट जाएगा ना, ये वाला तो MSS हो जाएगा। MSS जैसे ही होगा तो फिर आप जो है वो लेग 1 2 3 की बेस पर इस तरह से प्ले कर सकेंगे। ये लेग 1 बनेगी, ये लेग 2 बनेगी, ठीक है। और ये लेग 3 अगर इस तरह से तोड़ती है तो रिट्रेसमेंट पे किसी एफवीजी से आप जो है वो लॉन्ग टर्म में बाय करेंगे, लेकिन उसका टारगेट ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। अगर यहाँ से करना है, नीचे से करना है, फिर तो आप हाई टारगेट रखें ना सुकून से, ठीक है, लंबा टारगेट रखें एसएल ट्रेल करके। ये वाला टारगेट रखेंगे पहला, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, और लिक्विडिटीज़ के बाद है। अगर आप लिक्विडिटीज़ की गौर करें तो यहाँ पे लिक्विडिटीज़ भी पड़ी हुई हैं, ये देखें, मार्केट लिक्विडिटीज़ को पेंडिंग छोड़ के आई है, इनको लेने जाएगी, ठीक है। तो ये इन लिक्विडिटीज़ के बाद जो है हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, वहाँ तक टारगेट रखेंगे, वहाँ से फिर हम सेलिंग भी देख सकते हैं। अभी जो मेजर पॉइंट मेरा पॉइंट है वो ये है कि गोल्ड को अभी 2350 तक सेल आना चाहिए। फंडामेंटल ने दरमियान में कोई पंगा डाला तो डाला, वैसे टेक्निकली इसको 2350 वाला एरिया जो वीकली मैंने नीचे एफवीजी मार्क किया था ना, ये वाला, यहाँ तक इसको आना चाहिए। इसके बाद जो है वो इसको बाइंग अच्छी दिखानी चाहिए। बाकी ये डेली का भी पड़ा है, इसमें से भी ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड H4 का, इसमें से भी हमें कन्फर्मेशंस मिलेंगी तो हम बाय प्ले कर लेंगे। और अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये डायरेक्शन की बेस पे मैंने बताया, स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चर में आप लोग देखें तो H4 के स्ट्रक्चर की बेस पे ना एक बुलिश ट्रेंड है H4 के स्ट्रक्चर की बेस पे, और इस बुलिश ट्रेंड में आपका प्रीवियस लो जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस तरह से कुछ बुलिश ट्रेंड लगा हुआ है, ठीक है। और हाई जो है वो इधर लगा हुआ है H4 का जो स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखना चाहें, स्ट्रक्चरल बेस पे मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले चुकी हुई है। आईडीएम लेने के बाद मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो 50% वाला ऑर्डर फ्लो, पहली प्रायोरिटी ऑर्डर फ्लो होते हैं, ठीक है। हमने ऑर्डर ब्लॉक से पहले भी ऑर्डर फ्लो मार्क करने हैं, तो पहला 50% वाला है ये, ठीक है, इसलिए ये भी प्रायोरिटी है। और एक्सट्रीम वाला तो फिर वो क्या ही कमाल है ना, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर फ्लो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्डर फ्लो हमारे बाइंग के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों का वेट करना है, नेक्स्ट वीक में यहाँ से हमें एंट्री मिलेगी। और एक मज़ेदार बात, अगर इनके दरमियान में मार्केट आ जाए, ठीक है, चाहे पहले एफवीजी के दरमियान में आए, तो अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन वो थोड़ी ना क्विक होती है, मिलती है तो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी है। छोटे टाइम फ्रेम का चोक देखें तो बाय प्ले कर लें, ठीक है। लेकिन अगर आप एक डेली कैंडल का वेट कर लेना कि एक डेली कैंडल डायरेक्शन चेंज करे, पिछली कैंडल का लो स्वीप कर दे, फिर तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी ना। फिर तो ये है कि अगर यहाँ से डेली कैंडल ने लो स्वीप किया ना इधर से, फिर आपको मिनिमम यहाँ बाइंग तक या फिर इस एफवीजी तक एंट्री मिल सकती है, ठीक है। ये एक अच्छी एंट्री बनेगी। बाकी जो करीब की अपडेट्स होंगी वो ट्रेडिंग रूम में शेयर कर दी जाएंगी। होप्सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ का किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाइंग के लिए बेस्ट 2 सेटअप्स बताए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। आफ्टर एफवीजी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, एफवीजी से भी मार्केट प्ले कर सकती है। ये दोनों एरियाज़ आप लोगों ने गौर में रखने हैं, इन दोनों एरियाज़ से मार्केट बाइंग में दिखा सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।